नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। शुरुआत करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर्स की। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खरगोन में लॉकडाउन बढ़ाए जाने का फैसला अब प्रदेश सरकार करेगी। पीएम मोदी की आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद प्रधानमंत्री ने राज्यों को इस पर फैसला लेने की छूट दी है। पीएम मोदी के निर्देशों के बाद अब राज्य सरकार तय करेगी कि किन शहरों में 3 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाना है और कितनी अवधि के लिए ये बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की। पीएम मोदी ने इस दौरान राज्यों को जीवन का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना से लंबी लड़ाई चलनी है, ऐसे में लोगों को 2 गज दूरी का सबक याद रखना होगा। राज्यों को लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रयास करने होंगे। साथ ही पीएम मोदी ने इस बात के भी नसीहत दी है कि राज्यों को रेड और ऑरेंज जोन में अभी सख्ती बरतनी होगी। आर्थिक गतिविधियों को भी लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता है और इसके लिए भी राज्यों को आर्थिक गतिविधियां चलाने के लेकर फैसला करना होगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि हर राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर सूरत में कराया जाना चाहिए। साथ ही दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार अपनाना चाहिए। साथ ही उनके टेस्ट से लेकर जांच की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को करानी चाहिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी राज्यों को संबोधित किया। बहरहाल 9 राज्यों की सूची में प्रदेश के मुख्यमंत्री का नंबर नहीं आया, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस को लेकर चल रही लड़ाई में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा और राज्यों को इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगी। और इस वक्त स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। लेकिन कल इंदौर के 800 सैंपल की रिपोर्ट आएगी और हमको ऐसा, मेरी निजी राय तो ऐसी है कि कल एक हल्का जंप हमको फिर आएगा कल। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब वही रिपोर्टें हैं जो लोग हमने क्वारंटाइन करके रखे हुए हैं, हमारी निगरानी में है, हमारे इलाज में है, हमारी व्यवस्था में है। इसलिए चिंता जैसी कोई बात नहीं है। हमने अभी तक 32,000 सैंपल उसके लिए भेजे थे जांच के लिए, जिसमें से 28,000 की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। कुल 4,000 सैंपल की रिपोर्ट बकाया है। अब हमारी जांच की क्षमता भी बढ़कर 2400 से ऊपर हो गई है। हम अपनी जांच की क्षमता लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और हमारी मान्यता है कि हम बहुत जल्दी जांच के क्षेत्र में भी लंबा जंप करेंगे। सरकार ने तय किया है, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, एक वरिष्ठ स्वास्थ्य का अधिकारी, सीएमएचओ या सिविल सर्जन से ऊपर का, प्रशासनिक क्षेत्र का आवश्यकता होगी तो प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारी, एक ऐसा दल है जो कुछ प्रमुख शहरों में जाएगा और वहीं कैंप करेगा। आईएएस, आईपीएस ये वरिष्ठ अधिकारी होंगे, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, जेडी इस स्तर के अधिकारी होंगे, खाद्य के भी अधिकारी होंगे उसमें। इंदौर में भी, उज्जैन में भी, खरगोन में भी, और इस तरह के जो संभावित जिले हैं इन सभी जिलों में जाकर सभी व्यवस्थाओं का सर्वे होगा और ये दल पूरे प्रमुख स्थानों पर जाकर कैंप करेंगे वहीं पर। जो बारीकी स्क्रूटनी है वो भी करेंगे, अन्य रिपोर्टें हैं वो भी लेंगे, लेकिन कैसे भी हमें इसे हराना है। वैसे तो जैसी वैश्विक रिपोर्ट आ रही है, जिस तरह से पुनः वो चीन में वापसी हुई उसकी कोरोना की,
जिस तरह से बाकी की और सुप्तावस्था वाले लोग भी आ रहे हैं, तो इसमें तो अब हर व्यक्ति को अपने आप में जागरूक रहना होगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 2 मीटर की दूरी, मास्क का, अपनी भारतीय शैली अपनाते हुए इसे अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल के अंदर लेना होगा। जैसे हमारे यहाँ पहले डायबिटीज वगैरह ऐसे रोग हैं जो लोगों के स्वभाव में आ गए हैं, वैसे हम कुछ सावधानियां जैसे प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, वो हमें सावधानियां देकर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनानी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल ही बनानी पड़ेगी। ये रोग ऐसा है। और कुछ पूछना हो? कितने सदस्यीय दल रहेगा सर? कम से कम 5, अधिकतम 10। सर, एक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कॉन्फ्रेंस हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्या दिशा निर्देश मिले हैं और प्रदेश में अब आगे किस तरह से आप? माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश का अक्षर से पालन करेंगे। लगभग वही बात है जो आप सबके ध्यान में है, जो मैंने कहा कि हमको लोगों को प्रेरित करना है कि वो एक दूरी बना के रहें, क्योंकि ये रोग थोड़ा ज्यादा समय तक चलने की संभावनाएं प्रतीत होती हैं। तो हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की हो जाए, हाथ मिलाने की जगह हम नमस्कार करें। घर में हम जब पूर्व हमारी संस्कृति थी, अपन घर के अंदर जाते थे तो दरवाजे के बाहर पगरखी उतारते थे, जूते उतारते थे। हम लोग हाथ धोकर के अंदर प्रवेश करते थे, पैर धोकर के। तो एक लाइफ स्टाइल को बदलने की कोशिश करें, चूंकि ये रोग भी इस तरह का है जो थोड़े समय चल सकता है। जब तक टीका हो सकता है बहुत जल्दी भी आ जाए, वैक्सीन उसका आ गया जल्दी तो हम जल्दी पार पाएंगे, पर अभी तक जैसी वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिली है, तो सावधानियों के साथ हमको अपना जीवन जीना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीन एरिया में विस्तार से बताया कौन कौन से इलाके, खासकर मेन बाजार छोड़कर जो खोले जा सकते हैं, लेकिन भीड़ ना हो, 2 मीटर की दूरी वाला। अगर उसको वो पालन नहीं करते हैं तो उसको फिर हमें रोकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसी तरह से ऑरेंज एरिया, रेड एरिया, हर एक के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। सर, 3 मई के बाद कहां पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशन देने जा रही है? 3 मई के बाद कुछ इलाकों में लॉकडाउन बढ़ सकता है या फिर रिलैक्सेशन की तैयारी है? नहीं, मैंने जैसा बताया कि ग्रीन इलाके में स्वाभाविक रूप से सभी दूर से ये वाली बात आई थी कि वहां तो रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन? नहीं, ये चारों स्थानों पर तो अभी 3 तारीख तक की स्थिति देखने के बाद ही निर्णय होगा और केंद्रीय निर्णय करेगा। और पूछिए सर, ये जो दल होगा ये एडवाइस करेगा कि वहाँ निर्देशित करेगा अधिकारियों को इन शहरों में जाएगा? नहीं, निर्देशित भी करेगा, एडवाइज भी करेगा। जो करने योग्य काम है जनहित में, हमारी जनता के हित में, वो सब करेगा। औपचारिकता पूरी करने नहीं जा रहे। बहुत अच्छा सवाल किया काले जी। प्लाज्मा थेरेपी हमने आज से 4 दिन पहले, जब 5 दिन पहले माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से निवेदन किया था, जब कॉन्फ्रेंस पे मेरी उनसे चर्चा हुई थी, तो मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश प्लाज्मा थेरेपी को तैयार है, और उन्होंने कहा था कि आप तो ऑनलाइन आवेदन कराओ, हम अनुमति दे रहे हैं, और उन्होंने अनुमति दी। मैंने उनको धन्यवाद भी किया कल ट्वीट पे, परसों, और हमारे यहाँ सफल परसों प्रयोग भी हुए। आज भी जब प्रधानमंत्री जी की कॉन्फ्रेंस हुई तब प्लाज्मा थेरेपी के बारे में विषय आया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि इसके परिणाम आने के बाद हम इस पर नीति बनाएंगे, और हमें लगता है कि जो हमारे यहाँ प्रयोग हुए हैं उसके परिणाम पॉजिटिव ही आएंगे और हम सफल होंगे और हम होंगे कामयाब। कितने लोगों को लेकर कोई रूपरेखा बनी है क्या? कितने लोगों पर ट्रायल? 2 लोगों पर अभी किया है, 2 पे और करने जा रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा मध्य प्रदेश के अंदर। परिणाम आते ही नीति उस पर बनेगी और मध्य प्रदेश प्रथम रहेगा, ऐसा हमें लगता है। प्रवासी मजदूरों को लेकर कोई चर्चा नहीं? उनको लेने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी कल कह चुके हैं कि उनको लाने के सारे प्रबंध और व्यवस्थाएं की जाएंगी। जीवन अमृत योजना भी शुरू की है कोई आपने? जीवन अमृत योजना? जीवन अमृत योजना की आवश्यकता नहीं है। योजना वही है
जो प्रधानमंत्री जी ने ऐप डाउनलोड किया है वही ऐप के बारे में कहा था। सर वो काढ़ा बांटने की काढ़ा 1 करोड़ लोगों को कहा है ना बांटने का अमृत योजना में। वो अमृत योजना वो राज्य की है या प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे क्या? राज्य सरकार की ये काढ़ा है, ये काढ़ा है, ये काढ़े को सभी लोगों को, मैं तो आप सबसे भी आग्रह करूंगा, मैं भी उसको पीता हूं, आप लोग भी पिएं और बड़े फायदे, और आपको स्वयं को भी 1-2 बार पीने के बाद चाय पीने की इच्छा नहीं होगी, इसी को पीने की इच्छा होगी। ऐसा मैंने खुद ने अनुभव किया है। मैं अपने अनुभव के आधार से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। सर, एक मोदी जी ने बोला है कि अब इसको कोरोना वायरस को लेकर लंबी लड़ाई चलना है, तो क्या हम लॉन्ग पीरियड के कोई प्लान अब तैयार कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश आगे काम करेगा, क्या होगा? एक बार 3 तारीख के बाद का जैसा स्थिति बनती है उसके बाद अपन बात करते हैं। सर, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 16 सीटों में चुनाव होना है, बीजेपी की तरफ से क्या तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी तो 12 महीने अपने कार्यकर्ता के संपर्क में रहती है, तैयारी की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस तैयारी की सोचे वो सब बिगाड़ के गई है, किसान को धोखा दे के गई है, नौजवान को धोखा दे के गई है, वो सोचें। अभी तो हम कोरोना की सोच रहे हैं, राजनीति करने की वो सोचें जिन्हें अपनी पड़ी हो। हमको तो अपनी प्राणों से प्यारी जनता की पड़ी है, अभी तो हम जनता की सोच रहे हैं। सर, इंदौर में निजी में तुम घर पे खाते हो पीछे की रोटी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कर रखे थे, जिन्होंने बताया कि एक कमेटी बनाई जो रखी है, अधिकारी उसमें रखेंगे, IAS IPS रहेंगे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए अधिकारी रहेंगे, खाद्य विभाग के अधिकारी रहेंगे, और ये अधिकारियों की एक कमेटी रहेगी जो उन जिलों में जाएगी जहां कोरोना के मामले ज्यादा है, और वहां पर हर तरह की मामलों को लेकर, हर तरह की बातों को लेकर समीक्षा करेगी और हर संभव काम वहां पर करके दिखाएगी। इंदौर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, तो वहीं मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में मौतों के पीछे वुहान जैसे वायरस एल स्ट्रेन की आशंका जताई जा रही है और इसकी जांच के लिए नमूने पुणे की लैब भेजे गए हैं। इंदौर में कोरोना से मौत के बढ़ते आंकड़ों की वजह कोरोना का एल स्ट्रेन वायरस हो सकता है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल ने बताया कि विश्व के कई देशों में कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसके लिए कोरोना वायरस की स्ट्रेन या जीन पता होना जरूरी होता है। और यही जानने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे वायरस कल्चर और इसके बाद वायरस की ऑटोमेटेड जीन सीक्वेंसिंग को जांचने के काम में लगा हुआ है और इसके लिए अलग अलग जगहों से सैंपल मंगाए जा रहे हैं। इंदौर में सबसे ज़्यादा 60 मौतें हो चुकी हैं, इसलिए हम भी सैंपल जांच के लिए पुणे भेजेंगे ताकि एल स्ट्रेन की पुष्टि हो सके। देश में कोरोना वायरस के 3 स्ट्रेन पता चले हैं, इनमें 2 सबसे घातक स्ट्रेन हैं, एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। वुहान से आया वायरस एल स्ट्रेन है, यही ज्यादा घातक है, इससे संक्रमित होने वाले मरीज की मौत जल्दी हो जाती है। एस स्ट्रेन का वायरस एल स्ट्रेन के म्यूटेशन से ही बना है, ये कम घातक है। केरल में अधिकांश मरीज दुबई से आए थे, वहां इस एस स्ट्रेन है, संभवतः इसलिए केरल में कम जाने गई। गुजरात में अमेरिका से आने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, जहां पर एल स्ट्रेन है, इसलिए गुजरात में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। देश में चीन, अमेरिका, यूरोप के स्ट्रेन आए हैं। यूरोप में फैला वायरस अमेरिका से थोड़ा कम घातक बताया जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों ने साफ किया है कि कोरोना के एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में ज्यादा फर्क नहीं समझना चाहिए। बेशक एल स्ट्रेन ज्यादा घातक है, लेकिन एस स्ट्रेन भी जानलेवा है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी हो तो एस स्ट्रेन भी एल स्ट्रेन जैसा घातक साबित हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अरबिंदो हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए अब इन कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज भी होने लगा है। अरबिंदो अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी यदि सफल होती है तो इंदौर के लिए वरदान साबित होगी और इंदौर कोरोना की जंग जीतने में कामयाबी हासिल करेगा।
उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ गया है और आज जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उसमें तकरीबन 13 ऐसे जो कि पुष्टि हुई है जो कि उज्जैन में पहले से ही यहाँ पर क्वारंटाइन क्षेत्र में भर्ती थे। हालांकि ये अलग अलग क्षेत्रों के बताए जा रहे हैं, जिसमें बड़नगर के 7 मरीज और उज्जैन के 6 मरीज इसमें बताए गए हैं। उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन में ही ये जो 6 मरीज हैं एक ही क्षेत्र के हैं, जो कि बेगमबाग कॉलोनी के निवासी हैं, और एक जो अन्य मरीज है वो दूसरी जगह का बताया जा रहा है। इससे पहले 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उज्जैन में तकरीबन 43 ऐसे मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जो पहले से क्वारंटाइन किए गए थे। इससे लगातार साफ हो रहा है कि न सिर्फ उज्जैन में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी कोरोना अपना पैर पसार रहा है और ऐसे में अब बड़ी संख्या में लोग जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या सामने आ रही है। राजधानी भोपाल में आज भी कोरोना संक्रमण के 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव लिस्ट में जहां स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं, तो वहीं 13 साल की एक बच्ची भी शामिल है। कंटेनमेंट जोन जहांगीराबाद से भी कई मरीज सामने आए हैं। बढ़ती लिस्ट में संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। भोपाल के कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान वो परेशान न हो। सरकार की पहल पर शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की गई है। इन अस्पतालों से जुड़े 133 डॉक्टर टेलीफोन पर इलाज के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये बिल्कुल निःशुल्क इलाज करेंगे। इनकी बताई दवाइयां अगर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं होंगी तो ओला एम्बुलेंस के जरिए इन्हें घर बुलाकर खरीदा जा सकता है। ये सुविधा लॉकडाउन में घर के बाहर ना निकलने के मकसद से शुरू की गई है। कलेक्टर ने बताया कि किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, समस्या या परामर्श के लिए संबंधित अस्पताल के फोन और मोबाइल नंबरों पर सीधे संपर्क किया जा सकता है। ये सुविधा शुरू होने से अब लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। इससे कोरोना के बचाव में मदद तो मिलेगी ही, सभी घर में रहेंगे और सुरक्षित रह सकेंगे। कोरोना से जुड़ी लोगों की उलझन दूर करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील पर भोपाल में विशेषज्ञों और डॉक्टरों की ओर से ये फोन पर निःशुल्क सेवा शुरू की गई है। भोपाल के अलग अलग नर्सिंग होम और अस्पतालों के 133 विशेषज्ञ और डॉक्टर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक के बीच में लोगों को फोन पर इलाज कर परामर्श दे सकेंगे। कोरोना संकट के दौरान लोगों की सेहत को लेकर जिला प्रशासन और सरकार दोनों ही गंभीर है। परामर्श देने वाले डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपके पास के मेडिकल स्टोर पर दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो ओला एम्बुलेंस के जरिए कहीं से भी मंगाई जा सकती हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अब आयुष का सहारा लिया जा रहा है और इसके लिए अब खास तरह की दवाइयों को तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए कोरोना से लड़ा जाएगा। केंद्र के आयुष मंत्रालय के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में भी उन आयुष दवाइयों का सहारा लिया जाएगा जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कामयाब साबित हो सकती हैं। त्रिकर्तु चूर्ण जो है खासतौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सौंठ, पिपली और काली मिर्च का मिक्सचर होगा, जिसका सेवन करने से कोरोना वायरस के संक्रमण को कम किया जा सकता है। और इसको लेकर जो लघु वनोपज संघ का दफ्तर है वहाँ पर बड़े पैमाने पर दवाइयाँ तैयार की जा रही हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के वायरस से निपटने के लिए किस तरीके से दवाइयों को तैयार किया जा रहा है। जो सौंठ और पिपली और काली मिर्च का जो मिक्सचर है उससे माना जाता है कि असर जो है कोरोना के संक्रमण का कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश सरकार ने अब इसके इस्तेमाल पर जोर देना शुरू कर दिया और इसके लिए जीवन अमृत योजना शुरू की गई है। और यहाँ से जो दवाइयाँ तैयार होंगी उनको अलग अलग संभागों में भेजा जाएगा, ताकि जो कंटेनमेंट एरिया हैं जहाँ पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा है वहाँ पर इन दवाइयों का वितरण हो सके और इसके जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण को कम किया जा सके। तो युद्ध स्तर पर इन दवाइयों का निर्माण चल रहा है। लघु वनोपज संघ का एक कारखाना है जहां पर ये दवाइयां तैयार की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश सरकार ने 12 करोड़ रुपए का जो है प्रस्ताव यहाँ पर दवाइयों के निर्माण को लेकर दिया और कवायद इसी बात को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का निर्माण वो 25 लाख पैकेट तैयार कराए जा रहे हैं। यहाँ पर वो पैकेट भी आप देख सकते हैं जिनको दिन रात मेहनत करके तैयार किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि अब आयुर्वेद के जरिए इस लड़ाई की जंग को जीता जा सकेगा और इन पैकेट को अलग अलग संभागों में भेजा जाएगा। तो इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरीके से विकसित किया जाए ताकि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके, कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए उन तमाम तरह की दवाइयों का निर्माण
यहाँ पर किया जा रहा है और जल्द से जल्द इनको उन तमाम संभागों में पहुँचाया जाएगा जहाँ पर इनकी ज़रूरत है। एक और मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा कि जिस तरीके की आयुर्वेद दवाओं का यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है, उसमें आप देख सकते हैं ये पीपली है, और इसके अलावा काली मिर्च है, गिलोय के भी पीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको गर्म पानी में उबालकर पीने से ना सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना का वायरस सीधे गले पर अटैक करता है, तो इसको यदि काढ़ा बनाकर इसका सेवन किया जाए तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन ख़त्म होगा, यानी कि कोरोना वायरस का जो असर है वो कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब जिन दवाइयों को निर्मित किया जा रहा है उनको अब जल्द से जल्द संभागों में भेजा जाएगा ताकि लोगों तक ये दवा पहुँच सके और कोरोना के वायरस में ये भी एक अहम भूमिका निभा सके। एक और जहां पूरे प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं डिंडौरी जिला कोरोना फ्री होने की राह पर चल पड़ा है। एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज की दूसरी रिपोर्ट भी अब नेगेटिव आई है। कोरोना संक्रमण काल में मॉडल बनकर उभरे डिंडौरी में स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक अमले की सतर्कता के चलते कोरोना संक्रमण पर काबू पाया गया है। यहाँ एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसके संपर्क में आए करीब 40 लोग भी इस महामारी से बचे हुए हैं। डिंडौरी में दूसरे जिलों और राज्यों से आने वालों की निगरानी की जा रही है। प्रशासन द्वारा बनाए गए कंटेनमेंट एरिया को पूरी तरह सील कर दिया गया है। साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों को जरूरत का सामान भी निःशुल्क पहुँचाया जा रहा है। डिंडौरी जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में कुछ लोगों को रखा गया है, जहाँ उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। कोरोना का प्रदेश में हॉट स्पॉट बना कटघोरा के कोर और बफर जोन के लिए 350 सैंपल की जांच हुई है। पॉजिटिव केस नहीं मिलने से दायरा सिमटा है। कोरबा जिले में अब तक 3,949 सैंपल की जांच में 3,841 नेगेटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें अब तक 80 सैंपल का रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक कोरबा जिले में 28 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें कटघोरा से ही 27 लोग शामिल हैं। राहत की बात है कि रायपुर एम्स से 24 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर लौट गए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 37 मामले सामने आए हैं, जिसमें 32 डिस्चार्ज हो चुके हैं। सिर्फ 5 कोरोना एक्टिव केस एम्स में जिनका उपचार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए